अल्लू अर्जुन के पीछे कांग्रेस क्यों पड़ी है? क्यों अल्लू अर्जुन के घर पर पिछले दिनों हमला हुआ और तेलंगाना सरकार इस पर लीपापोती कर रही है? नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पुष्पा 2 और पुष्पा फर्स्ट दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं और इन फिल्म के नायक यानी हीरो अल्लू अर्जुन इस समय पूरे देश भर में लोगों के सबसे चहेते हीरो बन गए हैं। लेकिन तेलंगाना की जो सरकार है, रेवट्टी सरकार, और जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ये अल्लू अर्जुन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। 4 दिसंबर 2023-24 को पुष्पा 2 के प्रीमियर यानी कि के समय पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में तेलंगाना सरकार ने 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और जमानत पर वो रिहा हो। अब मामला कोर्ट में है और मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में कांग्रेस अल्लू अर्जुन के पीछे पड़ी हुई है। अल्लू अर्जुन को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वे एक हिंदू अभिनेता हैं। कांग्रेस को कोई भी हिंदू हो जो कि जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो वो पसंद नहीं आती है और वो किसी न किसी बहाने इसके पीछे पड़ जाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी भी इसके पीछे पड़े हैं, क्योंकि इन के जो कांग्रेस हो या ओवैसी हो, इन सबको अल्लू अर्जुन के बहाने अपना मुस्लिम वोट बैंक एक करने की पड़ी हुई है। अल्लू अर्जुन से कांग्रेस इसलिए भी डरती है क्योंकि पड़ोसी राज्य जो आंध्र प्रदेश है, कभी मतलब आंध्र प्रदेश का हिस्सा ही तेलंगाना था, तो दोनों की राजनीति लगभग एक सी है। पिछले विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में जो कि चुनाव हुए, इसमें भाजपा और टीएमसी के बीच गठबंधन था और इन्होंने भारी जीत की। वहां पर एक और मशहूर अभिनेता है पवन कल्याण। पवन कल्याण ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा भाजपा के साथ मिलकर और उन्हें सफलता मिली। तो कांग्रेस को अब यही डर सता रहा है कि अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता जिस तरह से लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है, तो कांग्रेस को ये लगता है कि क्योंकि अगले चुनाव में अल्लू अर्जुन ने अगर अपनी पार्टी बना ली तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, या फिर वे भाजपा के साथ में चले गए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए अल्लू अर्जुन के पीछे कांग्रेस हाथ धोकर पड़ी है। अल्लू अर्जुन भविष्य में क्या करेंगे ये तो वो जाने, लेकिन कांग्रेस को अभी से उनसे डर लगने लगा है, इसलिए किसी न किसी बहाने वो अल्लू अर्जुन के पीछे पड़ी हुई है। पिछले दिनों अल्लू अर्जुन के घर पर हमला हुआ। हमले का जो मुख्य आरोपी है वो मुख्यमंत्री, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंती है, उनका खास आदमी है और उनके साथ में उसकी फोटो भी वायरल हो रही है। इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किस हद तक अल्लू अर्जुन से डरी हुई है। पवन कल्याण की एक हिंदूवादी बड़ा नेता माना जाता है, वे पॉपुलर हीरो भी है। कांग्रेस को यही डर सता रहा है कि जो भूमिका पवन कल्याण की आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रही, अगर आगामी चुनाव में अल्लू अर्जुन उसी भूमिका में आ गए तो कांग्रेस का डूबना तय। इसीलिए अल्लू अर्जुन के पीछे कांग्रेस हाथ धोकर पड़ी है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत पॉपुलर है या लोगों को उसको बहुत पसंद करते हैं, अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो इसका उल्टा असर होता ही है, और इसका उल्टा असर जो पार्टी या जो व्यक्ति उसके पीछे पड़ता है उसको भोगना ही पड़ता है। तो कांग्रेस के लिए अब समस्या ये है कि जिस समय से अल्लू अर्जुन की देश भर में लोकप्रियता बढ़ी है, नॉर्थ में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कांग्रेस इसीलिए परेशान है और वो इसीलिए अर्जुन अर्जुन को किसी न किसी बहाने टारगेट कर रही है। ओवैसी भी इसी पर परेशान है, क्योंकि ओवैसी का जो मुस्लिम मूल वोट बैंक है वो है मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के साथ उन्हें कुछ हैदराबाद में हिंदू वोट भी मिलता होगा।
तो उन्हें ये लगता है कि ऐसा ना हो कि जो उनका हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक का हल्का सा गठजोड़ है वो अल्लू अर्जुन के आने से खत्म हो जाए। इसीलिए संसद में आकर ओवैसी अल्लू अर्जुन के खिलाफ बोलते हैं। विधानसभा में 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री तेलंगाना के बयान देते हैं कि अल्लू अर्जुन को कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, जब इस मामला कोर्ट में है ना, और 4 दिसंबर के मामले में आप 23 दिसंबर को विधानसभा में स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कांग्रेस अंदर खाने अल्लू अर्जुन से डरी हुई है। अब कांग्रेस की जो भी सरकारें नहीं हैं वो कोई ढंग से काम तो करती नहीं है, जनहितैषी काम करती नहीं है, बड़े बड़े वादे कर लेती हैं, जनता की आकांक्षाओं पर खड़ी नहीं उतरती। नतीजा ये होता है कि अगले 5 साल बाद जनता इनको हटा देती है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ पर कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, ये किए, अब वो कुछ भी पूरा नहीं कर पा रही, बजट का रोना रो रही है। यही तेलंगाना में हो रहा है, यही कर्नाटक में हो रहा है। तो कांग्रेस को डर ये सता रहा है कि आगामी चुनाव में हमारा सबूरा साफ होना तय है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का सफाया होना तय है। कर्नाटक की सरकार जिस तरह से चल रही है वो सब जानते हैं। कर्नाटक की सरकार ने चुनाव के पहले बहुत बड़े वादे किए थे, हम ये करेंगे, वो देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री ये देंगे, वो देंगे। अब रो रही है कि हम बजट नहीं है। अरे वादे तुमने किए, तुम्हारे वादे का जज केंद्र क्यों झेले? आपको वादा करने के पहले सोच लेना चाहिए था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं, 2100 रुपये वो महिलाओं को देंगे, है ना, और भी बहुत सारे लंबे लंबे बड़े बड़े लोक लुभाने वादे कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी ये पता है कि उनके पास में बजट नहीं, अभी भी बजट नहीं है, और आगे भी उनके पास में इतना बजट नहीं होगा कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी कर लें। लेकिन जनता को मूर्ख बनाकर वोट जो लेना है, अरविंद केजरीवाल भले ही कुछ भी करे, कांग्रेस कोई भी बड़े बड़े वादे करे, लेकिन जनता सब समझती है। क्योंकि यूपी का में जो नतीजा हुआ वो सब जानती है। यूपी में कांग्रेस ने ये फार्म भराए थे कि हम महिलाओं के लिए ये देंगे, मकान देंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता भी मिली, लेकिन कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया। कांग्रेस ने उन मुस्लिम महिलाओं की वो मुड़कर भी नहीं देखा जिनसे के लिए भी बड़े बड़े वादे किए थे। बेचारी वो अपने वो फार्म लेके, कार्ड लेके कांग्रेस कार्यालय में घूमती नहीं, धक्का खाती नहीं, और उनको दुत्कार दिया, भगा दिया। तो यूपी का हाल देखने के बाद में अब इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी पर किसी का भी कोई भी विश्वास नहीं रह गया है। चाहे अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करें, हिमाचल के मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करें, तेलंगाना सरकार करे या कर्नाटक सरकार करे, जब तक आप अपने किए वादों पर खड़े नहीं उतरते हैं, जब तक जनता आप पर विश्वास नहीं करे।